आई इंजेक्शंस रेटिना की बहुत सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं और ये बहुत ही सक्सेसफुल और एफिशिएंट थेरेपी है। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, जो एक बहुत ही वाजिब सवाल है कि डॉक्टर साहब आई इंजेक्शंस के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इससे हमें नुकसान क्या हो सकता है? आज हम यही जानेंगे कि आई इंजेक्शंस के साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। आई इंजेक्शंस जैसे कि अवास्टिन, एक्सेंट्रिक्स, राजुमैब, रानिविजुमैब, लुसेंटिस, आइलिया, बियोवू, ज़ैल्ट्रैप, बहुत सारे आते हैं। ये इंजेक्शंस यूज़ होते हैं रेटिना की बीमारियों में, स्पेशली जब रेटिना के पीछे या तो ब्लीडिंग हो रही है, कोई मेम्ब्रेन है, या फिर रेटिना में कोई स्वेलिंग है, जैसे कि डायबिटीज़ की वजह से, बीपी की वजह से, नस ब्लॉक होने की वजह से। इन सब भी बीमारियों में आई इंजेक्शंस दिए जाते हैं और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरेपी रहती है। ये आज की डेट में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है रेटिना की इस तरह की बीमारियों के लिए। बट आई इंजेक्शंस सुन के एक तो पेशेंट्स के माइंड में थोड़ा-सा डर रहता है कि आँख में इंजेक्शन लगेगा तो क्या उसमें दर्द होगा, क्या होगा? और ये भी एक डाउट रहता है कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स हमें हो सकते हैं। आज इसी को हम क्लियर अप करते हैं। आई इंजेक्शंस वर्ल्ड का वन ऑफ द सेफेस्ट आई प्रोसीजर है। आँख के जितने भी ओटी वाले प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें ये वन ऑफ द सेफेस्ट है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आँख में अगर कोई प्रोसीजर करा जाता है, वो आई इंजेक्शंस का होता है। ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ रहते हैं और इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस लेस देन 0.1% रहते हैं। लास्ट 15 ईयर्स का अगर मेरा एक्सपीरियंस मैं देखूं तो शायद ही ऐसा कोई पेशेंट है जिसे कि आई इंजेक्शंस की वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हो जो कि बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया हो। एक एक करके अगर इसे हम समझें, जो बुक्स में है या जो एक्सपीरियंस और सेंटर्स में हुआ है, आई इंजेक्शंस का सबसे एक जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो टेक्निक की वजह से हो सकता है। अगर टेक्निक प्रॉपर नहीं है उसकी वजह से आई इंजेक्शंस से आँख के दूसरे हिस्से में प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है आई इंजेक्शंस का, और यदि वो इंजेक्शन सीधा लेंस के अंदर चला गया है तो उसकी वजह से मोतियाबिंद हो सकता है। दूसरा, इसमें आँख के अंदर ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। अगर स्पेशली अगर ब्लड प्रेशर वगैरह प्रॉपर कंट्रोल में नहीं है या खून पतला करने की दवाई बहुत ज़्यादा चल रही है, प्रॉपर हमारा INR मेंटेन नहीं है, आँख के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। तीसरा, इसमें आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ सकता है। कुछ तरह के इंजेक्शंस होते हैं जैसे कि स्टेरॉयड इंजेक्शंस जो होते हैं IVTA या फिर ओज़ुरेक्स, इनकी वजह से कभी-कभी आँख का प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। बट ये जो इंक्रीज़ है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, दवाइयों से कंट्रोल में आ जाता है। बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि उसके लिए कोई सर्जरी करनी पड़ती हो। दूसरा, इसमें फिर नेक्स्ट इसमें जो कॉम्प्लिकेशन का चांस होता है वो होता है रेटिनल डिटैचमेंट का। ये होता है अगर प्रॉपर टेक्निक यूज़ नहीं करी गई है, प्रॉपर एक डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं, कॉर्निया से कुछ डिस्टेंस पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, उस डिस्टेंस को प्रॉपर नहीं फॉलो करा गया है तो ऐसे केस में वो रेटिना के थ्रू नीडल जा सकती है और उससे फिर रेटिना डिटैचमेंट होने का रिस्क रहता है। लास्ट इसमें कॉम्प्लिकेशन रहता है वो रिलेटेड रहता है एक तो पेशेंट की हाइजीन से, दूसरा जहाँ पे इंजेक्शन हो रहा है वहाँ की स्टेराइल एनवायरनमेंट से। वो होता है आई इन्फेक्शन। आई इन्फेक्शन बहुत ही रेयर एक कॉम्प्लिकेशन है आई इंजेक्शंस का, और इसमें बेसिकली आँख के अंदर, आँख की सतह पर अगर कोई बैक्टीरिया है वो नीडल के थ्रू आँख के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पे वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ये अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है और इसके लिए तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट हमें करना रहता है। उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स के या तो इंजेक्शन देते हैं या फिर इसमें हम अंदर जाके ऑपरेशन करते हैं विट्रेक्टमी सर्जरी करके, ताकि उस इन्फेक्शन को क्लियर करा जा सके, और जितना जल्दी इसे ट्रीट करा जाता है उतना अच्छे इसके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं आई इंजेक्शंस के, बट जैसा मैंने बोला कि ये बहुत बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशंस है। लास्ट 15 ईयर्स में मैंने इस तरह का एक भी कॉम्प्लिकेशन
अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखा है और आई इंजेक्शंस के बेनिफिट्स बहुत रहते हैं। इन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, इनसे डर के कोई प्रॉब्लम उनको ना लगवाना थोड़ा सा गलत डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि हमारी विजन को ये बचाते हैं। दूसरा इसमें ये तो हुए लोकल कॉम्प्लिकेशंस जो बहुत रेयर होते हैं। उसके अलावा कुछ इसमें टेम्पररी आई इंजेक्शन से आँख में डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, मतलब जो ये कॉमन होते हैं, बट ये ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। बट बॉडी में कहीं भी अगर इंजेक्शन लग रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है। सो शुरू के 2 या 3 दिन आँख में थोड़ा दर्द रह सकता है, आँख में थोड़ा लालपन आ सकता है, क्योंकि कभी भी इंजेक्शन लगेगा बॉडी में, सो थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये आँख की सरफेस पे ब्लीडिंग अगर होती है तो वो थोड़ा सा रेड रह सकता है, जो कुछ दिन तक रेड रहता है, फिर वो धीरे धीरे अब्जॉर्ब हो जाता है। सो ये आँख में दर्द होना, चुभन होना, आँख में थोड़ा लालपन, थोड़ा सा बारीपन, ये टेम्परेरी एक तरह से इफ़ेक्ट्स हैं जो किसी भी इंजेक्शन में हो सकते हैं, और ये बहुत ही ट्रांजिएंट होते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 वीक तक ये रहते हैं और ये धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर आई इंजेक्शन के बाद आपको पेन हो रहा है, सो जो भी पेन किलर आपको सूट करता है वो आप ले सकते हैं, या फिर अपने आई सर्जन से सलाह करके पेन किलर उसमें ले सकते हैं। यदि आँख में ब्लीडिंग हुआ है, आँख का सरफेस अगर रेड है, सो ऐसी कंडीशन में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये ब्लीडिंग धीरे धीरे अपने आप अब्जॉर्ब हो जाती है, मैक्सिमम 7 डेज़ के टाइम में अब्जॉर्ब हो जाती है। यदि असहनीय दर्द हो रहा है या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आँख में लालपन बढ़ता जा रहा है, या फिर जो आपकी रोशनी थी उससे रोशनी और कम हो गई है, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको वॉचफुल रहना चाहिए। और कुछ भी ऐसा होता है तो अपने आई सर्जन से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस के सिम्टम हो सकते हैं और इन्हें जल्दी से जल्दी एड्रेस करा जाएगा तो फिर हम इससे डेफिनेटली अपनी आँख को बचा सकते हैं। आई इंजेक्शंस के बाद हाइजीन के प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है। आँख के आसपास साफ़ सफाई हमें अच्छी होनी चाहिए। सो उसके लिए पानी बिल्कुल भी ना छीटें। पानी के छींटे मैं यूजुअली एडवाइस करता हूँ 3 डेज़ तक पानी के डायरेक्ट छींटे आँख पे ना लगाएं। नहाए तो गर्दन से नीचे नहा सकते हैं। आँख को गीले कपड़े से, साफ़ गीले कपड़े से, चाहे तो पानी उबाल के ठंडा कर लें, उसमें साफ़ कॉटन भिगो के उससे हल्के हाथ से आँख को पोंछ के क्लीन ज़रूर करें। एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का यूज़ करें, और जो भी मैंने वार्निंग सिम्टम्स बताए हैं, आँख में बहुत ज़्यादा दर्द होना, रोशनी का कम हो जाना, या फिर आँख में बहुत ज़्यादा लालपन आना, ये प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, वो देख के इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो ये आई इंजेक्शन से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स थे। एक बार और मैं स्पेसिफाई करूँगा कि ये साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं बहुत बहुत रेयर होते हैं, और इनकी वजह से हमें कभी भी अपना आई इंजेक्शन डिले या फिर आई इंजेक्शन अवॉइड नहीं करना चाहिए। सो ये तो थे आई रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। कुछ इसमें और रेयर सिचुएशंस होती हैं जिसमें बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांस रहते हैं, इसीलिए हम प्रेगनेंसी में एंटी वेजेफ इंजेक्शंस अवॉइड करते हैं देना। स्टेरॉयड इंजेक्शंस हम दे सकते हैं। दूसरा, इसमें यदि लास्ट 6 मंथ्स में आपका ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी अगर हुआ है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग वाला सर्जरी हुआ है, तो उस कंडीशन में हम एंटी वेजेफ इंजेक्शन नहीं देते हैं। वो आपके हार्ट में जो बाईपास ग्राफ्ट लगाया गया है उसकी हीलिंग को डिले कर सकता है। लास्ट अगर 1 ईयर में कोई स्ट्रोक हुआ है, कोई ब्रेन हैमरेज या फिर कोई ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है, सो ऐसी कंडीशन में भी हम एंटी वेजेफ इंजेक्शंस अवॉइड करते हैं देना, क्योंकि वो फिर स्ट्रोक को वापस से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। सो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम एंटी वेजेफ इंजेक्शंस देना अवॉइड करते हैं। ऐसे केस में हम स्टेरॉयड इंजेक्शंस दे सकते हैं। सो ये था आई इंजेक्शन से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।